नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है समझना मुझे। हाँ, खामोश सी रहती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कभी भी कुछ नहीं कहती हूँ। तुम वक्त निकाल कर आओगे, बैठोगे पास तो बहुत कुछ सुनाऊंगी। पर अगर तुम दूर से ही हालचाल पूछोगे तो बताओ, मैं तुम्हें कैसे कुछ बताऊंगी। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है मुझे लोगों के साथ घुलने मिलने में। थोड़ी धीमी हूँ मैं लोगों से मिलने में। आसानी से मैं किसी के साथ भी जुड़ नहीं जाती हूँ। वक्त लगता है मुझे थोड़ा सा खुलने में, दिल में क्या है उसे सामने रखने में। हाँ, वक्त जो आजकल हर किसी के पास नहीं होता ना, इसीलिए मेरा वो छोटा सा फ्रेंड सर्कल हमेशा छोटा ही रहता है। 1, 2 या मुश्किल से 3 इतने ही दोस्त होते हैं मेरे। और उनमें भी अगर फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर चेक करूँ ना, तो खामोशी बांटने वाला कोई नहीं मिलता। ऐसी ही हूँ मैं। लोग बातें बांटते होंगे और मुझे खामोशी बांटना अच्छा लगता है। मुझे कोई ऐसा ऐसा अच्छा लगता है जो बस पास बैठे मेरे, जो हर वक्त बोलता ना रहे, ना ये उम्मीद करे कि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ कहती रहूं। जो भी मेरे दिल में है वो मैं सब कुछ बताती रहूं। नहीं नहीं, फिर मेरे और तुम्हारे ख्यालात कभी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे आदत है ख्यालातों को अपने तक रखने की, अपनी बातों को बस होठों पर सिलने की, अपनी आंखों से ही सब कुछ कहने की और खामोशी में ही जीने की। ये आदत है मेरी, इसे मैंने अपनी दुनिया बनाया है। लोगों से कम बांट कर मैंने खुद के लिए बहुत कुछ बचाया है। हाँ, खुद के लिए मैंने बस रख लिया है। ऐसा कुछ जो किसी से भी नहीं बांटती ना मैं, उसे मैंने अपने लिए समेट लिया है। तो इसीलिए अगर किसी को मेरे करीब आना होता है ना, तो वो आसानी से आ नहीं पाता और हर कोई इंसान मुझे झेल भी नहीं पाता, पता है मुझे। इसीलिए मैं हर किसी से उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। खुश होती हूँ जब आते हैं लोग मुझसे मिलने, मैं भी उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ, पर असल में असलियत वो भी जानते हैं और मैं भी। क्योंकि अगर थोड़ा भी मुझे कोई समझता है ना, तो उसे पता होता है कि ये नहीं मिलने वाली किसी से भी। मिलेगी सबसे, पर होगी किसी की नहीं। खुश होगी, हंसेगी, बातें भी करेगी, पर अपने बारे में कुछ नहीं कहेगी। और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे इतना समझ जाते हैं, तो खामोशी में छोड़कर मुझे आगे बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि मुझे धीरे चलना पसंद है, हर चीज़ को जीना, हर चीज़ को देखना और हर चीज़ को समझना पसंद है। लोगों को होता होगा शोर पसंद, फिर वो चाहे सोशल मीडिया का हो, हर वक्त लाइमलाइट का हो, या फिर पॉपुलैरिटी का, सुंदर दिखने का, मेकअप का, बहुत बहुत सारे दोस्त बनाने का। पर नहीं, मेरा ऐसा कोई भी शौक नहीं है। ना ही मेरी फ़ोन की गैलरी में बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, ना ही मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बेशुमार नंबर है, और ना ही मेरा कबर्ड बेतादाद मेकअपों से और ड्रेस से भरा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास जो आज की लड़की को दिखाता हो। आज की लड़की, इस बात पर अगर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि सोसाइटी 2 भागों में बंट चुकी है। एक वो भाग है जहाँ पर आपको वो लड़कियाँ नजर आएंगी जो इस रोशनी से दूर रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर गौर किया जाए तो एक साइड में आपको वो लड़कियाँ नजर आएंगी जो हमेशा रोशनी में चूर रहती हैं। रील्स पर, शॉर्ट्स पर, डांस पर, मेकअप पर बस थिरकती रहती हैं। नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, पर बस सोच आता है कैसी चीज़ से भी उलट कोई दुनिया है जहाँ पर एक असल लड़की का अक्स नजर आता है। एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, नॉट सो फुल ऑफ फेमिनिस्ट। एक ऐसी लड़की जो सच में जिम्मेदारियों को कंधों पर उठाती है। वो कोई मेकअप नहीं सजाती है, वो अपने सपनों को पंख लगाती है और आसमान में बहुत ऊंचा उड़कर दिखाती है। सिर्फ अपने लिए नहीं, वो अपने परिवार के लिए भी दुनिया बनाती है। ये कुछ वो चुनिंदा लड़कियां होती हैं जो असल में फेमिनिस्ट का मतलब बताती हैं, और मैं इनके बीच में खड़ी हूँ समझने के लिए कि असल में इस शब्द का मतलब होता क्या है। क्या जो मैं हूँ, क्या वो इस शब्द की परिभाषा दिखाती है?
क्योंकि मेरे किरदार से तो कोई चमक बाहर निकल कर नहीं आती है, क्योंकि शायद मैं उनमें से हूँ जो इन सबसे दूर रहती है। जेंजी वाली जनरेशन में पैदा होकर भी जो जेंजी के ट्रेंड्स को, उनकी शॉर्ट फॉर्म्स को, उनके वे ऑफ लाइफ को रील्स पर और शॉर्ट्स पर समझती है, फिर बस समझती हूँ कि हाँ, मैं इनमें से नहीं हूँ। मैं उनमें से ही हूँ जो बस अंधेरों में कहीं है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है इन शोशा की, उन्हें ज़रूरत नहीं है वो दिखाने की जो ज़रूरी नहीं है। वो बनाती है वो हकीकत जो असल में सही है। सही गलत, ये सवाल ही बड़ा पेचीदा है, क्योंकि बहुत सौ के लिए मेरी ये सोच गलत हो सकती है। जिम्मेदार उन्हीं को कहना जो सोशल मीडिया से अलग थलग कहीं पड़ी हैं। नहीं, ये नहीं है मेरा कहना। मेरा कहना बस ये है कि फैसला करना आजकल मुश्किल हो गया है। ये ज़माना उसके पीछे भाग रहा है जो बस उजालों में कैद हो गया है, पर अंधेरा उजाले का ही दूसरा रूप है, और हर रोशनी के भीतर एक अंधेरा रहता ही है। एक ऐसा अंधेरा जो दिखाता नहीं है कोई, बताता नहीं है कोई, पर रहता सबके साथ है। जितना चमक दिखाई देता है इस पूरे सोशल मीडिया पर, अंधेरा, अकेलापन और हर चीज़ से दूरी वहाँ भी पनपती है। बस बात यह है कि दिखाते वही हैं जो ध्यान खींचता है, और ध्यान खींचने में अक्सर हीराबाजी मार जाता है, क्योंकि वो बहुत चमकता है और हमने इसी चमक को हकीकत मान लिया है। पर असल में ये हकीकत नहीं है। हकीकत खुद को दिखाना नहीं, खुद को बनाना है। सोच से काबिल होकर नए और बड़े आसमान में उड़कर दिखाना है, और जो सोचते हैं कि हम कर नहीं सकते उस हर एक फील्ड में आगे जाना है। जो कल तक हम जैसों के लिए सपना थी उसे हकीकत कर कर दिखाना है। और मैं अभी इसी हकीकत से लड़ रही हूँ, इस हकीकत में बढ़ रही हूँ, इस हकीकत को पढ़ रही हूँ, और शायद इसी का नतीजा है कि मैं हर रोज़ इस दुनिया से और ज़्यादा कट रही हूँ। क्योंकि जितनी हकीकत समझ आती है ना, उतना ही सब कुछ झूठा लगता है। फिर वो चाहे आज की इस चमक धमक भरी दुनिया की हकीकत का कोई भी पहलू हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी हकीकत हो, सब धुंधली है या अधूरी है या पूरी तरीके से झूठ में डूबी है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ना, आज का इंसान सच मानना, सच बनना, सच देखना और सच ढूंढना बस भूल रहा है।